नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस के सैनी। आइए हम सभी लोग आज देखते हैं कि आगामी जो एग्जाम होने वाला है सी टेट 2026 में जो आपका एग्जाम होगा उसमें सीडीपी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। इसी वीडियो से ऑल कंसेप्ट सभी जो है आपके जितने भी कंसेप्ट है सारे क्लियर किए जाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से। बीच बीच में थ्योरी भी दिया जाएगा। पहला है विकास, एक आता है वृद्धि और विकास, थ्योरी भी दिया जाएगा। वृद्धि और विकास, वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है। एक टाइम आएगा कि वृद्धि जो है आपका रुक जाएगा। ये बाय होता है, लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, जैसे आप कभी वेट नापते हैं वो वृद्धि होता है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, न कभी रुकने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हम इसे तौल नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे के यहाँ पे देखा है। विकास का अर्थ है केवल शारीरिक वृद्धि नहीं, वो तो वृद्धि आएगा। गुणात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक नहीं होगा। मात्रात्मक जो परिवर्तन होता है वो वृद्धि होता है। मात्रात्मक का मतलब मात्रा में परिवर्तन, और मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो मात्रात्मक परिवर्तन कहलाता है। और मात्रा में जो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा उसमें आपकी लंबाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, वेट बढ़ता है, ये सब मात्रात्मक है। लेकिन गुणात्मक में आप ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए इसका ऑप्शन आपको मिलेगा बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखो अभी बताए थे विकास कैसे का सिद्धांत क्या होगा। डेवलपमेंट का विकास अनियमित होता है, रेंडमली होता है, वो गलत होगा। विकास निरंतर होता है, सही होगा। विकास समान गति से होता है, ये भी नहीं होगा। सेम डायरेक्शन से नहीं होगा। लेकिन विकास ऐसे स्पाइरल होता है, कभी ज्यादा, कभी कम, और कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा। एक समान गति से नहीं होता है, स्पाइरल होता रहता है। स्पाइरल का मतलब यह है कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा होता। तो इसका मतलब है कि एक समान गति से होगा, नहीं होगा। विकास रुक रुक कर होता है, ये भी नहीं होता है। कंटिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं कि एक विकास हो गया फिर रुक गया, फिर विकास हो गया रुक गया। न रुकने वाली प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो है आपका बी सही हुआ। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट से आपके जो टॉपिक है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन है। ग्रोथ किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, कैसे विकास होता है। विकास न चलने न रुकने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आगे देखो पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। पियाजे से भी आपके सीटेट में क्वेश्चन रहते हैं। पियाजे कहता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण है। फर्स्ट चरण क्या होगा? देखो ये 4 चरण है और इसमें संवेदी प्रेरक अवस्था ये प्रथम चरण है, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरा चरण है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 है, तीसरा है, और ये जो है 11 से 15 ये चौथी अवस्था है। तो पहली अवस्था जो है पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं, और इस तरह से भी पियाजे के अनुसार ऐसे भी है, ऐसे भी पेपर में एक बार पूछा था। तो ये पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी और चौथी अवस्था, ये 4 अवस्थाएं होती है पियाजे के अनुसार। और पियाजे की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 4 अवस्थाओं पर आपसे सीटेट में क्वेश्चन पूछता है। बाल्यावस्था की आयु कितनी है? चाइल्डहुड, बचपन जिसे कहते हैं, चाइल्डहुड बचपन की आयु कितनी होती है? तो चाइल्डहुड जो बचपन की आयु होती है
वो होती है 6 से 12। 6 से 12 वर्ष की आयु को हम कहते हैं चाइल्डहुड, बचपन। क्वेश्चन नंबर अगला, सीखने को अस्थाई सीखने को अस्थाई परिवर्तन यानी परमानेंट परिवर्तन क्या कहा जाता है? ये भी आपके सीटेट के अच्छे क्वेश्चन है। सीखने का जो अस्थाई परिवर्तन होता है वो क्या होता है? यह अस्थाई है, अनुभव से होता है, जन्मजात है, थकान से होता है। सीखने में जो अस्थाई परिवर्तन होता है, ये देखो पहले तो यह अस्थाई कह रहा है, ये गलत है, क्योंकि अस्थाई और अस्थाई एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, तो ये तो होगा नहीं टेम्परेरी। अनुभव से होता है, एक्सपीरियंस से होता है, सही है। जन्मजात नहीं है, ये भी है। ड्यू टू थकान से होगा, नहीं है। इसका ऑप्शन कौन होगा? बी होगा। सीखने का सिद्धांत यहाँ 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये बुद्धि परीक्षण। ये सवाल बुद्धि से है। बुद्धि शब्द सबसे पहले विनय महोदय ने दिया था। विनय महोदय ने दिया था कि बुद्धि किसे कहते हैं, और बुद्धि का जनक जो है विनय महोदय को माना जाता है। थॉर्नडाइक ये व्यवहारवाद का पिता कहा जाता है, इसे व्यवहारवाद का पिता कहते हैं, जनक कहते हैं। स्किनर कोई बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण के द्वारा सीखता है। बच्चा जो सीखेगा अनुकरण के द्वारा सीखता है। यहाँ आपसे बुद्धि शब्द का है, बुद्धि शब्द जो दिया हुआ है विनय महोदय ने दिया। निम्न में से कौन सा सामाजिक विकास से संबंधित है? ऊंचाई है, वजन है, सहयोग, कोऑपरेशन। सहयोग जो है किससे है? सहयोग आपका जो है वो सामाजिक विकास से संबंधित है। कोहलर का सिद्धांत किससे संबंधित? कोहलर और कोफ्ता, अभी ऊपर भी था। कोहलर का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि ये थॉर्नडाइक का है, व्यवहारवाद। अनुबंध का सिद्धांत उनकी है। प्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन जो दिया है वो मोटिवेशनल थ्योरी। अभी प्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोहलर और कोफ्ता दो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक थ्योरी दिया था। इनकी थ्योरी यह है कि बिना जो है प्रयास के, अभ्यास के समस्या का समाधान निकालना, बिना खोज के द्वारा समस्या का समाधान निकालना, ये कोहलर और कोफ्ता की दृष्टि है। कोहलर और कोफ्ता एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका ये है कि बिना परीक्षण और त्रुटि के समस्या का समाधान, बिना परीक्षण और त्रुटि के समस्या का समाधान करना। बिना परीक्षण और त्रुटि के अगर समस्या का समाधान आ रहा है तो वो सिद्धांत तो है कोहलर और कोफ्ता का सिद्धांत कर रहा है। और समस्या का समाधान कैसे आएगा? इनसाइड आएगा, अंतर्दृष्टि से आएगा। जो समस्या का समाधान होगा अंतर्दृष्टि आएगा। इसलिए कोहलर और कोफ्ता का जो सिद्धांत है वो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला, अधिगम का सबसे प्रभावी साधन क्या है? अधिगम यानी सीखने का सबसे प्रभावी साधन क्या है? लेक्चर गलत है, व्याख्या देंगे। छोटे बच्चे को हम लेक्चर नहीं देते हैं और एनसीएफ 2023 भी ये मना करता है। अनुभव, एक्सपीरियंस देंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे, रटाएंगे, रोट लर्निंग नहीं करेंगे। तो सीखने का सबसे अच्छा तरीका सीखना यानी एक्सपीरियंस के द्वारा सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना सबसे उत्तम होगा। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। बाल केंद्रित शिक्षा किसने दिया था?
काफी अच्छा हम लोग कहते हैं हमारी शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए। हमारी जो है शिक्षा सिस्टम, शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बाल केंद्रित, यानी सीसीए अप्रोच से चलना चाहिए, पीसीए से नहीं चलना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। तो बाल केंद्रित शिक्षा में का मतलब क्या होता है और इसमें किसने दिया था? बाल केंद्रित शिक्षा जिस साइकोलॉजिस्ट ने दिया था उसे कहते हैं फ्रोबेल। फ्रोबेल नामक एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने दिया था कि हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसा होनी चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। दूसरी बात दूसरी बात फ्रोबेल ने एक और कहा था, जो हमारे बच्चे हैं वो क्या है, गार्डन। ठीक है, गार्डन माने बगीचा। बच्चे क्या है, बच्चे हमारे गार्डन, गार्डन माने बगीचा है। जैसे हम बगीचा लगाते हैं और माली उसको सींच करके फूल को स्वस्थ रखता है, वैसे बच्चा हमारा गार्डन है और स्कूल में गया है, टीचर रूपी ज्ञान से उसे सींचेगा और सींच करके बच्चे को ज्ञान को विकसित करेगा, हरा भरा करेगा। तो ये बच्चे का गार्डन कहा था, गार्डन किसे कहा था, इसने फ्रोबेल ने किया था। तो बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा रखी थी वो किसने रखा था, फ्रोबेल नामक साइकोलॉजिस्ट ने रखा था। यही है गार्डनर स्कूल, देखो आया ना, ये फ्रोबेल का ही देन है। फ्रोबेल ने ही बनाया था कि गार्डन, हमारे बच्चे जो है क्या है, गार्डन है। जो बच्चे हैं वो बच्चे गार्डन के समान है, बगीचे के समान है। और ये दिया था, फ्रोबेल ने दिया था, अभी बताए थे। मारिया मॉन्टेसोरी, इनका नाम पूरा है मारिया मॉन्टेसोरी। इन्होंने भारत की 2 बार यात्रा किया था और इन्होंने छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए ये बताया था। मारिया मॉन्टेसोरी जो है अमेरिका की रहने वाली है, यूएस की रहने वाली है, यूएस की रहने वाली है, अमेरिका की रहने वाली है। और उन्होंने भारत की 2 बार यात्रा किया था, भारत की 2 बार यात्रा की थी। इन्होंने बताया कि किन्नर गार्डन मेथड, यानी जो हमारा बगीचा है, बच्चे को हम कैसे सिखाएंगे, कैसे सिखाने की विधि बताया था। इन्होंने ही दिया था प्रिंट समृद्ध परिवेश। बच्चे को जो हम शिशु बताएंगे वो कैसे बताएंगे, कहानी स्टोरी के माध्यम से सिखाएंगे और प्रिंट समृद्ध परिवेश में हम उनको शिक्षा देंगे। प्रिंट समृद्ध परिवेश की जो बात करते हैं, प्रिंट समृद्ध परिवेश जो दिया था वो मारिया मॉन्टेसोरी का है कि हम बच्चे को कैसा परिवेश देंगे, प्रिंट समृद्ध देंगे, उनको उसी माध्यम से हम सिखाएंगे। तो ये मारिया मॉन्टेसोरी का है। लेकिन गार्डन स्कूल की बात कहेगा फ्रोबेल है। पियाजे का जानते हैं संज्ञानात्मक विकास, इसका जो है सोशल थ्योरी है, इसका संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक विकास। और इसका भी संज्ञानात्मक विकास है, लेकिन किसके द्वारा, समाज के द्वारा। इसमें जो संज्ञानात्मक विकास है वो किसके द्वारा है, समाज के द्वारा संज्ञानात्मक विकास है। तो गार्डन की बात किसने कहा था, फ्रोबेल ने किया हुआ है। आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि का मापन, जिसे कहते हैं बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि को ही हम कहते हैं आईक्यू। क्वेश्चन के माध्यम से सारे टॉपिक को कवर किया जा रहा है और इससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। बुद्धि लब्धि आईक्यू जो होता है एम ए अपान में सी ए इंटू 100। एम ए को कहते हैं मेंटल एज, एम ए को कहते हैं मेंटल एज। मेंटल एज जो निकालते हैं किसी बालक का
वो कैसे निकालते हैं? कंपेयर करके निकालते हैं, तुलना करके निकालते हैं। कंपेयर करते हैं अपने के समान बालक से, अपने से ऊपर के बालक से, या अपने के नीचे से बालक। तीन तरह से कंपेयर करके हम आईक्यू की वैल्यू देते हैं। या तो बालक अपने ही एज के बराबर देखेगा, या अपने से बड़े वाले के साथ कंपेयर करेगा, या अपने से छोटे वाले के साथ कंपेयर करेगा। यह होता है एम में। सीए जो होता है ये रियल एज होता है, इसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु कहते हैं। जन्म से वर्तमान तक, वर्तमान समय उसकी वास्तविक आयु कहलाती है, रियल एज कहलाती है। इसे वास्तविक आयु कहते हैं। तो एम ए मेंटल एज तुलना करके, सी ए ये है, तो एम ए अपान में सी ए इंटू 100, यही होती है बुद्धि लब्धि। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एम ए अपान में सी ए इंटू 100, यहाँ पे आपको बी, यहां से भी सवाल पूछते। किसी की बुद्धि लब्धि 140 प्लस है तो क्या होगा? वो प्रतिभाशाली बालक होगा, गिफ्टेड चाइल्ड होगा। वाइगोस्की से थ्योरी यहाँ पे है, सीटेट हो जाए और वाइगोस्की की सवाल ना पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे जो थ्योरी है वो वाइगोस्की की थ्योरी है। वाइगोस्की की थ्योरी क्या करता है? वाइगोस्की एम्फेसाइड व्यक्तिगत अधिगम, इंडिविजुअल अधिगम। अंतःक्रिया समाज से अंतःक्रिया करके सही होगा, पनिशमेंट देगा, प्रैक्टिस करेगा, नहीं करेगा। तो बालक जो वाइगोस्की करता है किसके साथ? अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। क्वेश्चन नंबर 40, मोटिवेशन। प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है? मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, इट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो बालक को क्या करती है? उसको डायरेक्शन देती है, दिशा देती है, और इस दिशा से बालक क्या करता है? अपना एम तक पहुंचता है, लक्ष्य तक पहुंचना। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन क्या करता है? एक प्रकार की एनर्जी देता है, एक प्रकार की एनर्जी जो बालक अपने एम तक पहुंच जाता है, सीटेट पास कर लेता है। थकान बढ़ाना तो, और व्यवहार में दिशा देना सही होगा। मेमोराइज करना, बुद्धि को घटाना तो गलत हो गया। बुद्धि को इंटेलिजेंट को रिड्यूस कर देना, कम कर देना, ये भी गलत है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन आएगा, प्रेरणा का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा की दिशा का मुख्य लक्ष्य तय करना है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक विकास का उदाहरण है? इमोशनल, चलना, माइक्रो है, बोलना है, लिखना, ठीक है। भावात्मक का विकास जो है, भय है, फियर है। भय है, भय जो है उसके भावनात्मक विकास है, भावना के द्वारा हम देखते हैं, इसलिए ये भावनात्मक विकास, इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है? भय। थॉर्नडाइक का नियम है, थॉर्नडाइक जो है व्यवहारवाद का समर्थन करता है, कहता अभ्यास के नियम द्वारा सीखना ठीक है, प्रभाव का नियम ठीक है, तैयारी का नियम ठीक है, उपरोक्त सभी, तो इसमें उपरोक्त सभी लगा दो। त्रुटि और प्रयास के द्वारा सीखना, ठीक है, थॉर्नडाइक ने कहा था अभ्यास के द्वारा सीखना, ये सारे के सारे थॉर्नडाइक के। बालक का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। बालक का सर्वांगीण विकास कैसे होगा? संपूर्ण, सर्वांगीण का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण विकास की बात करता है। बालक का संपूर्ण विकास होना चाहिए। बालक का संपूर्ण विकास कैसे होगा? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, यहाँ पर दिया है उपरोक्त सभी, सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, सीखने की प्रक्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है वो क्या है? परिवर्तन, चेंज, स्थिर, नहीं,
निष्क्रिय नहीं, बाधा नहीं, क्या होगा? परिवर्तन। सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसके बालक के व्यवहार में परिवर्तन, सीखने की प्रक्रिया को कहते हैं कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन। जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है तो हम उसी को कहते हैं सीखना, उसके बिहेवियर में चेंज होना चाहिए। तो इसका ए आ गया। निम्न में कौन अधिगम को प्रभावित करता है? देखो, अधिगम को प्रभावित करने के कारण प्रेरणा, मोटिवेशन भी करता है। मोटिवेशन कैसे आता है? उसे नीड्स की जरूरत होती है, जरूरत होगा या आवश्यकता होगी तभी वह प्रेरित होगा। अगर बालक को किसी चीज की जरूरत होगी, नीड्स होगी, आवश्यकता होगी तभी मोटिवेट होगा, नहीं तो मोटिवेट नहीं होगा। और एक मोटिवेशन होने के बाद क्या होता है? बालक रुक जाता है, फिर वो उसके प्रति उसका मोटिवेशन समाप्त हो जाता है, दूसरी चीज के प्रति मोटिवेशन होता है। इस तरह से वो जीवन भर मोटिवेट होता रहता है और आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो एक टॉपिक है आपका मोटिवेशनल रुचि, जिसके द्वारा हम बालक को क्या करते हैं? सिखाते हैं। यह भी एक प्रकार का आपको यंत्र है बालक को सिखाने का। तो जहां पे जरूरत आ जाए, आवश्यकता आ जाए, वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगा, सभी होगा। यहाँ पे दिया है ऑप्शन उपरोक्ति, सभी ऑप्शन सही हो गए। अधिगम को प्रभावित करेगा, प्रेरणा भी करेगा, इंटरेस्ट रुचि भी करेगा और बुद्धि भी करेगा, सभी जो है उसको प्रभावित करते हैं। मॉन्टेसरी विधि क्या है? मारिया मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी है, इसी को हम कहते हैं मॉन्टेसरी विधि। मारिया मॉन्टेसरी क्या है? शिक्षक केंद्रित है? नहीं। बाल केंद्रित है? सही। पाठ्यपुस्तक केंद्रित है? लेक्चर केंद्रित है? नहीं। मारिया अभी बताए थे, मारिया मॉन्टेसरी अमेरिका की रहने वाली है, भारत की 2 बार यात्रा की थी और उन्होंने कहा था कि हम बालक को कैसे शिक्षा देंगे। तो इसीलिए जब किस पे होता है? बाल केंद्रित शिक्षा होती है। बाल केंद्रित शिक्षा पे मारिया मॉन्टेसरी का स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 21, अधिगम का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण। एक सीख दूसरी सीख को प्रभावित करती है, सही बात है। भूल हो जाना, थकान हो जाना, दंड मिलना, सब गलत है। अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है एक सीख दूसरी सीख को प्रभावित करती है, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है? हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन में है जिसमें विकास का क्षेत्र नहीं है, डेवलपमेंट का क्षेत्र नहीं है? यहाँ दिया शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, लेकिन आर्थिक विकास की बात नहीं करता। तो इसलिए जो इसका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही हमें नहीं पूछा हुआ है, इसका ऑप्शन सही होगा डी। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किसी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं दिया था, सिर्फ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक ये विकास होना चाहिए। सीखने का सर्वश्रेष्ठ वातावरण है भय युक्त, भय से युक्त और तनावपूर्ण प्रोत्साहन। देखो, जिस ऑप्शन में भय युक्त आएगा वो तो गलत होगा, और जहां पे आ गया भय मुक्त, अगर आपको भय मुक्त दे दिया तो ये सही हो जाएगा। और भय से पड़ा भरा हुआ, डर से भरा हुआ, वो गलत होगा। भय युक्त गलत हो गया, भय मुक्त सही हो गया, तनावपूर्ण गलत होगा, इनकरेज प्रोत्साहन देना सही होगा, दंडात्मक दंड देना। तो यहाँ पर सीखने का सबसे अच्छा वातावरण है भय से युक्त, गलत है। बालकों के नैतिक विकास। देखो, नैतिक विकास ये है, कोहलबर्ग की थ्योरी है, यहाँ पे है भी।
कोहलबर्ग ने क्या किया था, नैतिक विकास थ्योरी दिया था। नैतिक विकास की थ्योरी जो है कोहलबर्ग की देन है। और नैतिकता का मतलब ये होता है बच्चे में सही और गलत में अंतर, राइट और रॉन्ग। राइट और रॉन्ग, राइट माने सही और गलत। अगर बच्चा सही और गलत में अंतर कर पाता है तब तो वो नैतिक है, और सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता तो वो बालक नैतिक नहीं है। तो बालक नैतिकता जो इसने दिया है उसका नाम है कोहलबर्ग। इनकी थ्योरी जो है हिंज नामक एक गरीब आदमी के ऊपर डिपेंड है, जिसकी वाइफ बीमार होती है और हॉस्पिटल ले जाता है। और हॉस्पिटल में क्या होता है, डॉक्टर दवा लिखता है। जब मेडिकल स्टोर पर हिंज जाता है तो दवा की कीमत बहुत ज्यादा होती है, ऊंची दाम होता है। चूंकि वो गरीब है इसलिए पैसा पे नहीं कर सकता। अब क्या करे, दो ही ऑप्शन है, या तो दवा की चोरी करे, और दवा की चोरी करता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि हम क्या करेंगे, पुलिस आएगी, चोरी के केस में गिरफ्तार कर लेगी, और नहीं चोरी करता हूं तो हमारे पास पैसा नहीं है, वाइफ मर जाएगी। ये नैतिकता, यहीं पर कोहलबर्ग की थ्योरी समाप्त हो जाती। कोहलबर्ग की थ्योरी का जो विरोध किया था वो गिलिगन ने किया था। ये भी क्वेश्चन अभी 2024 में पूछा था। इनका विरोध गिलिगन ने किया था। इसका विरोध गिलिगन महोदय ने किया था, महोदया ने किया था, जो कहा था कि इसमें लिंग भेद है, जेंडर बायस है। लिंग भेद की भावना कहा था, जेंडर बायस की भावना का कहा था कि इसमें केवल मेल को ही दिया गया बढ़ावा, फीमेल को नहीं दिया गया। इनके 3 स्टेजेस है, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। 3 स्टेज आपको याद कर लेंगे, कोहलबर्ग की थ्योरी सारी समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं और थ्योरी भी देख रहे हैं। बुद्धि का क्या अर्थ है? सीखने की क्षमता, सही है। याददाश्त नहीं कहलाता, रटने की शक्ति, कल्पना करना नहीं। बुद्धि जो होती है सीखने की क्षमता, सीखने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य? अगर हम समावेशी शिक्षा लगते हैं तो उसका क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों के लिए नहीं है, सभी बच्चों को समान अवसर। समावेशी का मतलब होता है समान अवसर, यानी सभी बच्चों को हमें समान अवसर देना है। चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, सभी बच्चे को क्या करना है, हमें समान अवसर देना है। तो इनको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। और ऐसी शिक्षा जो हम देते हैं, एकीकृत शिक्षा देते हैं, इंटीग्रेट शिक्षा देते हैं। एकीकृत शिक्षा, अगर एकीकृत शिक्षा जो दिया जाता है वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 पर पहुंच गए। लगभग लगभग सभी टॉपिक आपके विजन भी हो गए। यहां पर केवल सामान्य, केवल दिव्यांग। बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है, सभी जानते हैं, माता पिता होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी में, ये सब सेकेंडरी में आते हैं, द्वितीयक में आते हैं, ये सब सेकेंडरी में आते हैं। मैगजीन है, सोशल मीडिया है, गूगल है, सब सेकेंडरी में आएगा। प्राथमिक शिक्षा में बालक के माता पिता। अधिगम की गति जो है निर्भर करती है, अधिगम की जो गति होती है वो किस पे निर्भर करती है? अधिगम की गति किस पे निर्भर करती है? आयु पर, बुद्धि पर, प्रेरणा पर। अरे उपरोक्त सभी दिया है तो सभी पे लगाएंगे। जो अधिगम की गति होती है आयु पर भी निर्भर करती, वृद्धि पर भी निर्भर, बुद्धि पर भी निर्भर करती, प्रेरणा पर भी निर्भर करती, सभी पे ये निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर हो गए 28। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का प्रकार है? कौन जो है अधिगम का प्रकार है? पहला है अंतर्दृष्टि अधिगम, इनसाइट। अनुबंध का अधिगम, प्रयास और त्रुटि। ठीक है, अधिगम का प्रकार है, सभी प्रकार है, ठीक है। इनसाइट लर्निंग भी है, अनुबंध की थ्योरी, कंडीशनिंग थ्योरी है,
ट्रायल और एरर के माध्यम से सभी प्रकार से हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर लास्ट आपको दिया हुआ है, शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। बहुत है, अच्छी बात है। शिक्षक कैसा होना चाहिए, उसका रोल क्या होना चाहिए? तानाशाही होना चाहिए? गलत बात है। डिक्टेटर की बात नहीं होनी चाहिए। गाइडेंस की बात होना चाहिए। गाइड करने वाला होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, हमारा मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए, दंड देने वाला नहीं होता, न्यूट्रल भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा बालक कैसा होना चाहिए? गाइडेंस होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए। ऐसे शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देखा कि आपके जो सिलेबस में है सीटेट में पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग कोहलबर्ग अभिप्रेरणा, वृद्धि विकास, बुद्धि, विशिष्ट बालक, ये लगभग चैप्टर आपके रिवीजन हो गए। और रिवीजन के साथ हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सीटेट पास होना है और पास होने की गारंटी है। तब तक फिर हम लोगों को चलते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपकी। किसी बालक की कोई क्वेरी है, कर सकता है। कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है, सभी लोग समझदार हैं। थैंक यू, धन्यवाद।